अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया तारीख 10 मई 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इस दिन सुबह के समय रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है और सुबह 10 बजे के बाद मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा। इस दिन पहले ये समझना है कि अक्षय तृतीया का मतलब क्या है। हजारों लोग अक्षय तृतीया के पीछे भागते हैं कि इस दिन कोई मुहूर्त देखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, जो भी काम करना है कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अक्षय का मतलब क्या हुआ कि इस दिन जो भी चीज़ें आप करेंगे, जैसे जो भी काम करेंगे, वो काम आपके सिद्ध होंगे। सिद्ध यानी कि उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएगी। अब देखिए, आप जो काम करेंगे वो अगर मान लीजिए गलत काम होगा या बुरा काम होगा या झूठ बोलते हैं, तो ये काम उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी कि नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी। और इस दिन अगर आप अच्छा काम करते हैं, जितना हो सके ज़्यादा अच्छा बोलते हैं या अच्छे कर्म करते हैं, तो वो कर्म की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। अक्षय तृतीया का मतलब ये होता है कि जो चीज़ इस दिन की जाएगी उसका फल 10 गुना मिलना शुरू हो जाएगा आपको। अब शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ऐसी क्या क्या चीजें करें हम, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा जीवन में लाभ मिले। देखिए, शास्त्र, हमारा जो वेद और पुराण है, उससे बढ़िया कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में। उसके अंदर जो जो चीजें बताई है कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजों के बारे में सही तरीके से बताया है। लेकिन लोग अपने तरीके से नए नए उपाय अप्लाई करते हैं, लेकिन ये गलत है। शास्त्र के अनुसार जो चीज़ें बताई है, केवल उसी को फॉलो करिए। अब अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त है वो कितने बजे से कितने बजे है, वो आप ध्यान रखिए। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है अक्षय तृतीया का। फिर दोपहर को 1 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक अक्षय तृतीया का उत्तम और शुभ मुहूर्त है। दोपहर 1 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज कि हम सुबह उठते हैं तो तैयार होने के लिए पहले स्नान करते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन आपको स्नान करते वक्त क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया का जो दिन है, यानी कि शुक्रवार का दिन पड़ेगा 10 मई को, उस दिन स्नान करने का जो जल है, आप एक बाल्टी के अंदर, जल के अंदर थोड़ी सी 2-3 चुटकी हल्दी डालिए, थोड़ा सा आधा चम्मच जितना दही डालिए। ये दोनों चीज़ें आप पानी में डालिए। पहले उस पानी को स्नान करने के लिए उपयोग करें। पहले उस पानी से आपको स्नान करना है, फिर बाद में आप सादे पानी से, साबुन से वगैरह से स्नान कर सकते हैं। तो पहली क्रिया उस दिन की ये आपको करनी है, खास तौर पर इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी क्रिया, अब यहाँ पर इस दिन किन देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इस दिन किन देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, तो अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों एक साथ है, ऐसा पूजन करना चाहिए। ना अकेले लक्ष्मी का, ना अकेले विष्णु का। यहाँ पर ध्यान रखिए, दोनों का साथ में पूजन करने से ही आज के दिन आपको इसका लाभ मिलेगा। तो आज आपको अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का साथ में पूजन करना है। ठीक है, पूजन में आप अपने तरीके से उन पर अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास उनकी मूर्ति या प्रतिमा नहीं है तो आप उनके फोटो की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, उन पर पुष्प चढ़ा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी और विष्णु का एक साथ पूजन करना चाहिए। अब मंत्र कौन सा करना चाहिए, यहाँ पर मैं विशेष तौर पर आपको एक कंपलसरी कहूँगा
कि इस दिन आपको श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्तम स्तोत्र जितना ज़्यादा हो सके आप श्री सूक्तम स्तोत्र का पाठ करिए। ये आपके लिए, ये समस्त लोगों के लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि ये अक्षय है, ये स्तोत्र है, अक्षय है, अक्षय पात्र की तरह फल देने वाला ये स्तोत्र है। ये स्तोत्र व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की सुख संपदा प्रदान करता है। तो इस दिन सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि कभी भी इस स्तोत्र का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना चाहिए। अब ये स्तोत्र का पाठ कम से कम 16 बार करें तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अब हमने आपको बताया पूजन कैसे करना है। अब इस दिन एक विशेष कार्य आपको करना है। एक पीला रुमाल अगर है तो ठीक है, बाकी सफ़ेद रुमाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पीले रुमाल में या सफ़ेद रुमाल के अंदर छोटा सा, जो हम जेब में रखते हैं, हैंडकरचीफ जिसे बोलते हैं, हम हाथ रुमाल बोलते हैं, उसके अंदर, उसकी गड़ी के अंदर आपको कुछ गुलाब की पत्तियाँ और थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लेना है और वो पूरा दिन अपने पास अपने जेब में रखना है। औरतें रुमाल नहीं रखती है तो कोशिश करिए अपने पल्लू में बांध कर रखिए, अपने दुपट्टे में बांध कर रखिए कुछ पत्तियां गुलाब की और साथ में उस पर हल्दी कुमकुम। ये सुबह से रात तक अपने पास रखें, जो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और ये आपके लिए अक्षय तृतीया का फल देने में सहायक होगा। अब यहाँ पर आगे बात करूँगा कि इस दिन कैसा भोजन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भोजन कैसा करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आपको प्याज और लहसुन बिना का भोजन करना चाहिए और भोजन में खीर का बनना अवश्य है। खीर बनाना आवश्यक है। अगर अक्षय तृतीया के दिन आप खीर बनाते हैं, घर के अंदर चावल दूध की खीर बनाते हैं और उसके अंदर केसर और बादाम भी डालते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको खीर बनानी चाहिए और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए इस दिन, और फिर घर के सभी सदस्यों को खीर का सेवन करना चाहिए। आप बाकी भोजन जो भी चाहे बना सकते हैं, लेकिन इस दिन तामसी जो खुराक है, तामसी जो पदार्थ है, जैसे प्याज और लहसुन, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें ये दिन के लिए। बाकी दूसरे दिन से आप अपनी तरह से खा सकते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन ये चीज़ ध्यान में रखें। अब खरीदारी क्या करें आज के दिन, सबसे बढ़िया चीज़। पहले तो मैं कहूँगा कि कम से कम 125 ग्राम साबुत धनिये खरीद लीजिएगा। अक्षय तृतीया के दिन 125 ग्राम साबुत धनिये आप उसे खरीद लीजिएगा। अब खरीदने के बाद करना क्या है, उन धनियों के अंदर, उस धनियों का जो पैकेट होगा, साबुत धनिया जो खरीदेंगे उसका जो पैकेट होगा, उस पैकेट के अंदर आपको 1 रुपये का सिक्का, साथ में 1 इलायची, 1 लौंग, फूल वाला होना चाहिए, फूलदार लौंग होना चाहिए, 1 इलायची, 1 लौंग डालना है उसके अंदर, और साथ में थोड़ी सी हल्दी कुमकुम और थोड़े से चावल उसके अंदर डाल देने हैं, जो पैकेट होगा धनिया का उसमें। फिर वो 125 ग्राम जो धनिया है उसे आपको अपने घर में अलमारी में जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ संभाल के रख देना है। इसके अलावा आप चाहे तो नए कपड़े खरीद सकते हैं, इसके अलावा आप चाहे तो सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए आप कॉपी पेन भी खरीद सकते हैं। आपको जो जो चीज़ें अच्छी हो, शुभ हो,
जो आने वाले कल में आपको लाभ दे सकती है, ऐसी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आगे बात करूँगा कि कौन से रिश्तों को, यानी कि जो संबंध है आपके, उनको इस दिन बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान देना चाहिए। पहले तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी पत्नी को पूर्ण मान सम्मान दें, उसे कोई ना कोई उपहार जरूर दें इस दिन। अक्षय तृतीया के दिन अगर पत्नी को कोई उपहार दिया जाए तो वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है, तो उससे आपके जीवन में सुख की वृद्धि होती है। साथ में अगर आपके घर में बिटिया है, छोटी सी बेटी है, लड़की है आपकी, तो उसको भी आप उपहार दीजिए। ये अच्छा, बहुत अच्छा है। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो लोग अपनी बहन को, और जिनकी बहन नहीं है वो किसी भी स्त्री को कोई ना कोई उपहार दे, सुहागिन स्त्री को उपहार दे। ये आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया आपको बहुत लाभ देगी, तो इन रिश्तों को भी संभालना है आपको। अब अक्षय तृतीया के दिन पूरे दिन भर जब तक सूरज है, यानी कि सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में जब तक सूरज है तब तक आपको आराम नहीं करना। आराम मतलब सो नहीं जाना है। आप जागते हुए, बैठे हुए कोई भी काम करते रहिए, अपना काम करते रहिए, लेकिन इस दिन सोना नहीं है, यानी कि नींद लेनी नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय किसी भी विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर पीला वस्त्र भेंट करना चाहिए। पीला वस्त्र भेंट करना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा शुभ कार्य होगा, जिससे आपके जीवन में भविष्य में खुशियां और खुशियां ही आएगी। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन आपको, स्त्री और पुरुष दोनों को, कौन से रंग के वस्त्र ज्यादा धारण करने चाहिए? तो अक्षय तृतीया के दिन आप चाहे तो हल्का पीला, पीला रंग, हरा रंग, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, ये ऐसे रंग के वस्त्र धारण करिए। सफ़ेद रंग को थोड़ा अवॉइड करिए। इस दिन पीला, हरा, लाल ऐसे रंग पकड़े। और जितने डार्क कलर है, ब्लैक, ब्राउन, इन कलर को इस दिन धारण ना करें, इसे अवॉइड करें। इस दिन डार्क कलर के वस्त्रों को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन आप चाहे तो अपने, जो लोग नया मकान लेना चाहते हैं वो नया मकान बुक करवा सकते हैं। नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जितने काम आप करेंगे वो सभी काम में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिए, गलती से भी कोई गुनाहित कृत्य, बुरा काम, बुरा व्यवहार, वाद विवाद, चोरी, ये सारी चीज़ों से परहेज रखें, दूर रहिए। किसी से भी कपट नहीं करना इस दिन, क्योंकि इस दिन जो भी काम करेंगे वो चीज़ 10 गुना बढ़ेगा, आपके जीवन में परेशानी दे सकता है। तो अक्षय तृतीया को आप कैसे एंजॉय करेंगे, मैंने आपको हर चीज़ बताई है कि कैसे कैसे अक्षय तृतीया के दिन करना क्या है, तो आप करिए। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए, क्योंकि आगे बहुत सारे उपाय के वीडियो आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे कौन से वीडियो आ रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए। हरिओम तत्सत।